हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द बिजी टॉक्स में। पिछले साल हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 ने काफी नाम कमाया था। यह सीरीज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षद मेहता को केंद्र में रखकर बनाई थी। अब सोनी लिव और अल्पस एंटरटेनमेंट की ओर से स्कैम फ्रेंचाइजी की अगली सीरीज की घोषणा की गई है। इसका नाम स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी रखा गया है। आइए जानते हैं कि स्कैम और इसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की पूरी दास्तान। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। करीम के पिता रेलवे में कर्मचारी थे। पिता का देहांत कम उम्र में ही हो जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी करीम पर आ गई थी। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर फल सब्जी बेचने का काम किया और किसी तरह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उन दिनों कमाई के लिए सऊदी जाने का चलन काफी था। ऐसे में करीम ने भी कमाई के लिए सऊदी की राह पकड़ ली थी। यहाँ से वह पैसे कमाने का आदी बनने लगा था। सऊदी अरब से 7 साल बाद वापस भारत लौटे करीम सीधे आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचा। उस समय 1980 का दौर था और फर्जी पासपोर्ट बनने का काम भी होता था। ऐसे में करीम ने भी फर्जी पासपोर्ट का धंधा शुरू किया था। उसका काम चल ही रहा था कि 1991 में करीम को मुंबई पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया। जेल में रहने के दौरान वहीं के एक कैदी ने करीम को बताया कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद मार्केट में स्टाम्प की कमी हो गई है। इसके साथ करीम को ये जानकारी भी मिली कि ये लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रेवेन्यू स्टाम्प निकालने लगे हैं। यहीं से उसके दिमाग में स्टाम्प का धंधा करने का खुराफाती विचार आया और जेल से बाहर आते ही उसने स्टाम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस मिलने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने पहले महाराष्ट्र में अपना नेटवर्क फैलाया। बैंकों, बीमा कंपनी और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को फर्जी स्टाम्प बेचने शुरू किए। इन विभागों के कई कर्मचारियों और अधिकारियों को भी उसने रिश्वत खिलाकर अपने साइड कर लिया। जैसे ही महाराष्ट्र में उसका बिजनेस जम गया तो उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बाद उसने एक के बाद एक लगभग 16 राज्य में अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया था। हर जगह उसके फर्जी स्टाम्प जमकर बिकने लगे। यहाँ से उसे अब करोड़ों रुपए मिलने लगे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने और पैसों का हिसाब रखने के लिए MBA कर चुके करीब 300 लड़कों को नौकरी पर रखा था। स्टाम्प बेचने के लिए भी उसने पढ़े लिखे लड़कों को अपनी टीम में शामिल किया था। ये लड़के वित्तीय संस्थानों और बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर उन्हें मोटी कमीशन का लालच देते थे। इस वजह से तेलगी के फर्जी स्टाम्प आसानी से बिक जाते थे और इसका काम बढ़ता जाता था। स्टाम्प IT के नाम से बनाई गई विशेष जांच दल के प्रमुख रहे श्री कुमार ने BBC को बताया था कि तेलगी ने नासिक की सरकारी टंकसाल से पुरानी और खारिज हो चुकी मशीनें खरीदी थी, जिससे स्टाम्प पेपर पर सुरक्षा चिन्ह छापे जा सके। 10 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 1000 का, उनको छापने की तकनीक एक ही होती है। इसीलिए एक ही मशीन से करोड़ों रुपए मूल्य के स्टाम्प छापे गए। आज तक कोई कभी नहीं जान पाया कि उसने वो फर्जी पेपर कहाँ छापे। किसी जांच एजेंसी को छपाई के अड्डे की जानकारी कभी नहीं हो सकी। तेलगी के वकील MT नानैया ने BBC से कहा था कि अपनी नेटवर्किंग क्षमता की वजह से तेलगी इस पैमाने पर आगे बढ़ पाया था। एक इंटरव्यू के दौरान कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर्ड हुए श्री कुमार ने BBC को बताया था कि सिस्टम में दाखिल होने के लिए अब्दुल करीम तेलगी के काम करने का तरीका सीधा था। वह धन बल, बाहुबल और राजनीतिक पावर इस्तेमाल करता था। अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता था तो वो उस व्यक्ति के ऊपर या नीचे बैठे शख्स के पास जाता था, उसे रिश्वत देता और काम करा लेता था। बेंगलुरु के DIG डी रूपा ने जुलाई 2017 में एक खुलासा कर सनसनी फैला दी थी। तब उन्होंने कहा था कि जेल में तेलगी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। रूपा ने कहा था कि तेलगी को मसाज के लिए 3 या 4 लोग दिए जाते हैं। इसके साथ ही उसे और भी कई सुविधाएं जेल के अंदर ही मिल जाती हैं। अब्दुल करीम तेलगी काफी शौकीन मिजाज का व्यक्ति था। उसको बार में जाकर डांस देखने का शौक था। इसके लिए वह मुंबई में कई जाने माने बार में जाता रहता था। वहाँ अगर कोई बार गर्ल उसके मन को लुभा जाए तो वह उस पर कई लाख रुपए लुटा भी देता था। 2002 के नवंबर में गिरफ्तारी से करीब 2 महीने पहले तेलगी मुंबई शहर के एक जाने माने बार में गया था, जहाँ उसे एक बार डांसर इतनी पसंद आ गई थी कि उसने उस पर पैसों की बारिश कर दी थी। बार डांसर को कोई और अपनी ओर न खींच ले, इसीलिए करीम लगातार नोटों के बंडल हवा में उड़ाता रहा और कुछ ही देर में उसने बार गर्ल पर करीब 93 लाख रुपए लुटा दिए। इस बात को खुद करीम ने पुलिस पूछताछ के दौरान कबूल किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तेलगी पर फैक्स स्टाम्प के मामले 1995 में दर्ज किए गए थे, लेकिन अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से वो बचता रहा। लेकिन नवंबर 2001 में तेलगी को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया और घोटाले के आरोप में वर्ष 2006 में उस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए 30 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1992 से 2002 के बीच तेलगी पर महाराष्ट्र में ही 12 मामले दर्ज किए गए। 15 और मामले देश के अन्य राज्यों में दर्ज किए गए।
मगर उसकी सरकार, अधिकारी और सिस्टम में ऐसी पैठ थी कि उसका धंधा चलता रहा। साल 2001 में अजमेर में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान तेलगी ने जांच अधिकारी से कहा था कि फर्जी स्टाम्प पेपर आजादी के बाद से ही चलन में है। मैं महज एक छोटा खिलाड़ी हूँ, मुझसे बड़े खिलाड़ी अभी मौजूद हैं। ये पेपर मेरे बाद भी चलन में रहेंगे, आप इसे रोक नहीं सकते। कर्नाटक ऐसा राज्य था जिसने फेक स्टाम्प पेपर मामले में सबसे पहले विशेष जांच दल गठित किया था। जांच दल ने पाया था कि कर्नाटक ने 1 साल तक सरकारी प्रेस से स्टाम्प पेपर नहीं लिए और इसकी वजह यही थी कि बड़े पैमाने पर जाली स्टैम्प पेपर उपलब्ध थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में अब्दुल करीम तेलगी लगभग 20 सालों से डायबिटीज और उच्च रक्तपात से पीड़ित था। उसका HIV एड्स का भी इलाज चल रहा था। अक्टूबर 2017 में बेंगलुरु के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तेलगी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 31 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने सबूतों के अभाव से स्टाम्प घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।